नमो अरिहन्ताय नमो सिद्धाय नमो अरिहन्ताय नमो अध्याय नमो सर्वसाय। नमः शमै साराय स्वामुपयाचकास्ते ये सर्वाय ध्रुव गायक प्रभु ध्याते हैं। कल दोपहर में इसकी चर्चा हो गई है। ध्रुव गायक प्रभु ध्याते हैं, जिनको ध्यान करना हो वो ध्यान से सुने। ध्यान करना है ध्रुव गायक प्रभु का, तो लिखो। मैं तो लिखने के लिए कहता हूँ, लिखो। आपको ध्रुव गायक प्रभु का ध्यान कैसे करना तो मैं बता रहा हूं। पहली शर्त, हे को विचार की जरूरत नहीं, है का ध्यान करो। है कन्वर्ट हो जाता है हूं। है ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, और हूं ये उत्तम पुरुष है। फर्स्ट पर्सन, इंग्लिश में फर्स्ट पर्सन, उत्तम पुरुष संस्कृत में, हिंदी में। है वस्तु है, उसे विचार की जरूरत क्यों? मेरा पहला आक्रमण है, आक्रमण भाषा समझे, आक्रमण। मैं इतने दिनों से लगातार कह रहा हूँ, शुभ और अशुभ विचार की बात क्यों सोचते हो? अशुभ विचार को टालने की और शुभ विचार को करने की ये बात क्यों सोचते हो? अशुभ से पीड़ित क्यों होते हो और शुभ की डिमांड क्यों करते हो? है को बोलो, आत्मा अनादि अनंत है, त्रिकाली है, ध्रुव है, तो विचार की जरूरत क्या है इसको? अब ये ध्यान हो गया, ये ध्यान बन जाएगा। ऐसे नहीं बैठो मैं देह से भिन्न हूं, ये तो पढ़ाने की शैली है। देह से भिन्न है, राग से भिन्न है, भेद से भी भिन्न है, गुण भेद से भी भिन्न है, ये तो पढ़ाने की शैली सही है, कठिन गलत नहीं है, लेकिन तो उसका मतलब नहीं समझे। गुण से भिन्न है, वो गुण भेद से भिन्न है, पर्याय भेद से भिन्न है, राग से भिन्न है, देह से भिन्न है, संयोग से भिन्न है, कर्मोदय से भिन्न है, तो है। अब इधर देख के बोलो कर्म नथिंग, तो कर्म की चिंता है, कर्म का विचार करने की जरूरत नहीं। जब कर्मों के उदय से भिन्न है, तो कर्मों के उदय से भिन्न है तो अप्रभावी है, तो असाता की चिंता नहीं, साता की वांछा नहीं, गतियों से न्यारा है से हूं बनाना हो। है में विकल्प है और हूं में निर्विकल्प है। ध्यान करा रहा हूं, ध्यान है
पढ़ा कि नहीं पढ़ा? द्रव्य कर्म से न्यारा। तो द्रव्य कर्म से न्यारा मतलब द्रव्य कर्म से अप्रभावित। ओ ऐसा ये अर्थ है इसका। वो तो फिर निगोज से चिंता ही खत्म होगा। तो निगोज से जाओ ना, दुखी हो रहे थे, निगोज निगोज निगोज, एक हिंदी, दो हिंदी, तीन हिंदी, खत्म, 1 सेकंड में खत्म। ये हूं में बदल गया है, हूं में बदल गया है। का निर्णय करना है। स्वाध्याय काय के लिए कराया जाता है? 4 अनुयोग काय के लिए पढ़ाए जाते हैं? सत्संग काय के लिए कराया जाता है? और है का निर्णय ही हूं में कन्वर्ट होता है। इसका नाम ध्यान। फार्मूला याद रखना, मैंने पहले कह दिया, ध्यान करने की रुचि वाले ध्यान से सुनो। है का निर्णय करने वालों को हूं का ध्यान हो जाता है। विचार की जरूरत क्या है? क्यों? मैं पुरुष हूं, ऐसा ध्यान करने के लिए तुम्हें ऐसा लगता है ये विचार आना चाहिए, ये नहीं आना चाहिए? बोलो। नहीं, आठम के दिन तुम्हें स्पेशल पुरुष का अनुभव होता है। अमावस के दिन तो बिल्कुल मट्टी पलित हो जाती है पुरुष की। क्यों? बोलो। इसको कहते हैं है काल निरपेक्ष है। अभी हमने कर्मोदय निरपेक्ष कहा था, तो कर्मोदय निरपेक्ष में तो सारी माता ही कुट्टी खत्म हो गई। जब मैं कर्मोदय से निरपेक्ष हूं तो अनादि से निरपेक्ष हो गया कर्मों से, तो फिर उपशम करने की जरूरत और 6 उपशम करने की जरूरत, 6 करने की दरकार, यह है निर्विकल्प अनुभव। मैं उसी गाथा की बात कर रहा हूँ 19-21, जहां लिखा है द्रव्य कर्म से भिन्न है, भाव कर्म से भिन्न है, नौ कर्म से भिन्न है। मैं वो पढ़ा रहा हूँ आपको। है का निर्णय यथार्थ होते से ही हूं का अनुभव हो गया, ये ध्यान है। क्यों विचार? असल में हमें गलत ट्रैक से लाया जाता है इधर। देखो, उपयोग बहुत सूक्ष्म है, वस्तु बहुत सूक्ष्म है, अपना उपयोग बहुत स्थूल है। पहले स्थूल उपयोग को सूक्ष्म करो। रॉन्ग ट्रैक, रॉन्ग ट्रैक ऐसे बहुत हैं अभी बताने वाले। अपना उपयोग तो बिल्कुल स्थूल है, भगवान आत्मा सूक्ष्म है, ध्रुव सूक्ष्म है, ऐसे नहीं पकड़ाए। ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे, फिर वो सब उल्टा उल्टी पट्टी पड़ गई पूरी। बड़े बड़े मेडिटेशन सेंटर करोड़ों कमा रहे इसमें। बहुत बड़े बड़े ध्यान केंद्र चल रहे हैं। अवलोकन, एक अवलोकन चलता है हैदराबाद साइड, मोक्ष मंडल ही है वो। महाराष्ट्र में बहुत चलता है, ध्यान करो, ध्यान करो, ध्यान करो। मैं मना नहीं कर रहा हूँ, ध्यान की विधि तो सही बताओ, ध्यान की विधि गलत है। ध्यान का फल ध्येय नहीं है, ध्येय के निर्णय का फल ध्यान है। जल्दी बोल गई। ध्यान का फल ध्येय नहीं है, ध्यान में ध्येय नहीं मिल जाएगा। ध्यान के फल में ध्येय का कुछ नहीं होने वाला है। पूज्य गुरुदेव श्री ने एकमात्र ऐसा निर्दोष पुरुष है, ऐसा निर्दोष महापुरुष, मैं करोड़ों बंधन तो छोड़ो, करोड़ों बार उनके चरणों में बेच जाऊं, ऐसी बात कह रहा हूँ। उनका मां 45 वर्ष में एक बार भी दिग्भ्रमित नहीं हुई। जब भी उनसे बात करी ध्यान के बारे में, उन्होंने एक ही बात कही, ध्येय का निर्णय तो करूं जो ही ना। 45 वर्ष ध्रुव का निर्णय कराते रहे, ध्येय का निर्णय कराते रहे, निर्णय कराते रहे, ध्यान पे वजन नहीं दिया। ऐसे बैठो, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, 8 करो, 14 करो, ये नहीं करा है। मोक्ष मंडल में भी स्वाध्याय गुरुदेव की भगत के नाम पर कह रहा हूँ, ग्रुपिंग है जगह जगह। क्यों? बिना करे चैन पड़ती नहीं है, कुछ करती है, एक नया प्रोडक्ट तैयार हो जाता है, फिर उसकी मार्केटिंग चालू हो जाती है। और जिनवाणी में सब लिखा हुआ है, जिनवाणी में सबसे कम लिखा है जो गुरुदेव ने कहा है, और सबसे ज्यादा वो लिखा है जिसकी मार्केटिंग खूब आराम से हो सकती है। क्या मतलब? जो गुरुदेव ने बताया वो सबसे कम लिखा है कि हाँ, अवेद की चर्चा सबसे कम है, ध्रुव की चर्चा सबसे कम है, उपचार की चर्चा बहुत है, संयोग की चर्चा बहुत है, व्यवहार नहीं की चर्चा 99% है, निमित्त की चर्चा 99% है, और तत्समय की योग्यता की चर्चा 1% भी नहीं है। क्या कह रहा हूं? अब कोई महापुरुष होगा जो सबसे कम लिखा गया उसे हाईलाइट करे, जो सबसे ज्यादा लिखा जाए उसको तो हाईलाइट हर कोई कर देगा। इसलिए गुरुदेव की इतनी महिमा आती है। ये तो जो अंदर अंदर बैठते नहीं तो बहुत मजा आता है। गुरुदेव के सिवा कोई दिखता नहीं। यदि गुरुदेव श्री नहीं होते तो आचार्य कुन स्वामी इस समय मृत प्राय थे, मृत प्राय थे।
आचार्य कौन कौन स्वामी के ग्रंथ आदि हम लोगों के लिए प्राण फूक दिए, प्राण। कौन बोले वो जो तत्समय की योग्यता पे कौन भजन देता था, बताओ, ढूंढो जरा, पढ़ लो अभी भी कहीं का साहित्य, अभी भी कहीं से छपा हुआ साहित्य पढ़ के देखो। अभी एक बात नहीं बताई, ऐसे ध्रुव की चर्चा ही बहुत कम है। गुरुदेव सिंह की वाणी सुनो, एक गायक ने सदा ऊर्ज राग जी, एक लाइन में सब कह दिया, एक लाइन में, एक गायक ने सदा ऊर्ध राग जी, चार अनुयोग पढ़, तुझे जो करना कर, गायक ने क्या 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 बोला, ऐसे हैं कि इनके चरणों में अपनी जान दे दे, ऐसे ऐसे बाके ध्यान करना है, ऐसे ध्यान करो, है का निर्णय करो, द्रव गुण पर्याय से है का निर्णय करो। ध्रुव अनादि है, है सुरक्षित है कर्मों से भिन्न, यहाँ भिन्न माने अप्रभावी, गुण भेद के विचार से भिन्न माने गुण भेद के विचार कर या मत कर तो भी अप्रभावी, दोनों बातें कह दी, कर या मत कर। गुण भेद का विचार नहीं कर तो शुद्ध उपयोग, और गुण भेद का विचार करे तो शुभ भाव, और अन्य का विचार करे तो अशुभ भाव, खोटा भाव। लेकिन इस पर असर नहीं पड़ता, इस पर असर नहीं पड़ता, तू विचार कर या मैं। इससे क्या फायदा हुआ कि जब मैं निगोद में था ना तब भी ये सुरक्षित था, क्योंकि वहां के विचारों का भी असर नहीं पड़ा। एक इंद्री दो इंद्री में मैं बहुत खोटी हालत में था, खोटी माने दयनीय दशा थी मेरी उपयोग की, तो अभी इस पे असर नहीं पड़ा। यह सम्यक दर्शन का कारण ऐसा, और तो अनादि से सुरक्षित भगवान मुझे मिल गया, ये है सम्यक दर्शन। ये है वो ध्यान, ध्याति शब्द है ना, कि ध्रुव गायक प्रभु ध्याते हैं। तो फिर ऐसे लगा लो, और जितने और बोलो नौ कर्म, नौ कर्म तो और ही चीज है। जब भाव कर्म से तकलीफ नहीं हुई, भाव कर्म से तकलीफ नहीं हुई मैंने निगोद से लेकर जितने विकारी भाव हुए, उपयोग कंट्रोल में नहीं रहा, कम उपयोग रहा, दीनहीन, मोह राग द्वेष हावी रहा, तब तो कुछ फर्क नहीं पड़ा। तो ये भाव कर्म, भाव कर्म से असंख्यात भी भाग, अनंत भी भाग कष्ट है, अनंत भी भाग समझाने की शैली, सबसे ज्यादा प्रबल प्रॉब्लम है भाव कर्म, और भाव कर्म से मैं सुरक्षित अप्रभावी हूँ। तो उससे असंख्यात भी भाग भी नहीं कहना चाहिए, फिर भी कह दे रहा हूँ, असंख्यात विभाग प्रॉब्लम है कर्म, द्रव कर्म, और द्रव कर्म से भी असंख्यात विभाग प्रॉब्लम है नौ कर्म। प्रॉब्लम मतलब कहने की शैली, मुझे तो प्रॉब्लम है ही नहीं। जब पहले ही नंबर की प्रॉब्लम नहीं है तो सेकंड और थर्ड की बात ही कहाँ हुई। तो ये देखो है, अब आज से ध्यान करना, तो इस पे ध्यान करो। क्या ध्यान करो, पहले विचार करो कि मैं क्यों विचार करना चाहता हूँ आत्मा का, इस विचार से इसको क्या हो जाएगा, और मैं क्यों रोकना चाहता हूँ उन विचारों को जो गुणस्थान प्रमाण होते हैं। हमारी प्रॉब्लम ध्रुव की नहीं है, हमारी प्रॉब्लम ध्रुव को नहीं समझने की है। गुरुदेव श्री अलिंगरण के बोल में कहते हैं, तुम ध्रुव को अपाहिज मत समझो, विकलांग, अपाहिज। ध्रुव विकलांग नहीं है, अपाहिज नहीं है, उस पर करुणा मत करो, ध्रुव पे करुणा मत करो, दया मत करो कि अमुक अमुक विचार करूंगा तो इसको हेल्प मिलेगी। इसे हेल्प देने की कोशिश मत करो, ये प्रभु है, प्रभु को हेल्प देना शर्म की बात है, समझ गए। हाँ हाँ, आ गया। तो अब ये तुम्हें अब ऐसे मेहनत करो, जब भी विचार करूं या नहीं करूं, ऐसा विचार आए तो क्यों एक क्वेश्चन मार्क खड़ा करके ऐसे देखो, तो है, और ये ध्यान हो गया। बहुत सारी चर्चा हो गई ध्यान की, आपको आपको फोकस करने की जरूरत है। मैं जानता हूं अनादिकाल की कुटेव है, कुटेव वो झट वहीं चला जाता है, बहुत मालूम है कि नहीं खाना चाहिए तंबाकू, लेकिन वो क्या बताए, वो आ ही जाता है उसके दिमाग में, ऐसी बात है। इससे इतना इजी हो गया, किसी को सीखने सिखाने का सेंटर नहीं। मुझे चौथे काल में एक भी सेंटर नहीं मिला ध्यान का, मुझे तो प्रवचन के सवेरे ही नहीं मिले, ग्रंथ लिखे हुए नहीं मिले। कितना सरल मार्ग होगा जब ग्रंथ भी नहीं लिखने पड़ते होंगे।
या ग्रंथों की व्याख्या नहीं करनी पड़ती होगी। कितना सरल होगा सोचो। हुंडा अपसर्पणी में प्रभावना बड़ी नहीं है, घटी है। नहीं समझ में आ रही होगी। हुंडा अपसर्पणी में घटती काल है ना, घटता काल, तीसरे से चौथे में घटा, चौथे से पांचवें में घटा, पांचवें छठे में और घट जाएगा। तो घटने का काल, हम तो सोच रहे हैं अरे वाह प्रभावना हो गई, इतने ग्रंथ छप गए, इतने ग्रंथ लिखे गए, इतनी टीका हो गई, इतने प्रवचन हो गए। आज तो साहब ऑडियो वीडियो के जमाना आ गया है, धूम मच गई है। जितनी धूम मच गई उतना भ्रम पुष्ट हो रहा है, उतने मार्केट खड़े हो गए आज। इतनी जेलेसी पहले नहीं थी। अभी तो एक विद्वान दूसरे विद्वानों को समझ आ रहा है कुछ? बहुत शांति से सोचो। आहा, तो है में बहुत कुछ कह दिया। तो मैंने द्रव्यकर्म नौकर्म भावकर्म से भिन्न है, भिन्न माने अप्रभावी है, अप्रभावी माने सुरक्षित है, सुरक्षित माने एज इट इज है। अर्थात सिद्धालय तक में ऐसे ही रहने वाला है, इतना बढ़िया है। जिस ध्रुव का वेदन मुझे करना है वो सिद्धालय में भी एज इट इज रहने वाला है। ओहो क्या आनंदकारी बात है, ये है वो आनंदकारी बात। ओहो केवी ये अद्भुत बात छे। समझ आया? आगे अब अगली लाइन, अध्रुव की चिंता नहीं करते। देखो क्या लिखा है, और ध्रुव का ध्यान किया तो अध्रुव की चिंता नहीं करते। ध्रुव का ध्यान करते हैं मतलब अध्रुव की चिंता नहीं करते। ध्रुव का ध्यान मतलब सुरक्षित ध्यान, सुरक्षित करने का ध्यान नहीं, करना पड़ेगा। अनादिकाल से बहुत दुख दिए हैं अपन ने अपने परमात्मा को, परमात्मा की बहुत घोर विराधना करी है, बहुत कर्म बांधे हैं। बेचारा अपना भगवान गुंचाई गया, क्या खोवाई गया, मरतूज नथी। मैंने तेने भगवान का ध्यान कहाँ किया बेटा? तूने तो दीनहीन पामर का ध्यान किया। ध्यान रखना, यदि स्टोन में ध्यान करते हो तो मूर्ख हो, मिथ्या दृष्टि हो। भगवान पे दया मत कर। भगवान की भक्ति से परिणाम सुधरता है। भगवान की, अपनी भगवान की अपने भगवान की भक्ति से, भक्ति मतलब अपने भगवान की प्रभुता देखने से, सुरक्षित देखने से, अप्रभावी देखने से, परिपूर्ण भाषा इतनी सारी देखने से। कितना सरल है सम्यक दर्शन। चक पटरानी भीख नहीं मांगती। क्यों नहीं मांगती बोलो? पटरानी को भीख मांगने का भाव नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि अनंत पुरुषार्थ करती है, अनंत पुरुषार्थ करती है। कैसे? चक्रवर्ती को देखती है, अरे इन पे तो 6 खंड है और ये तो पुरुष है, ये तो हमारा पति है, इसका सब कुछ अपना ही है, इसका किचन अपना ही है, इसके किचन की कलछी अपनी है, इसके किचन की कढ़ाई भी अपनी है, और नमक मसाला जीरा भी, ऐसे करके तो मुझे मांगूंगी तो देगा ऐसे। क्यों? इतना सोचने के बाद वो निर्विकल्प होती होगी, इसलिए नहीं मांगती भीख। बहुत पुरुषार्थ करती है, अनंत पुरुषार्थ करती है जो भीख मांगने नहीं जाती। क्या क्या सोचती है बोलो? पटरानी अपने पति के बारे में क्या क्या सोचती है? कुछ नहीं सोचती। ये है निर्विकल्प स्व संवेदन। अभी मैंने इतने शब्द बोल दिए ना, वो निर्विकल्प स्व संवेदन के घातक हैं। अब लेकिन समझाएं कैसे? हमारी तो मजबूरी है। ध्रुव पूर्ण है, अप्रभावी है, सुरक्षित है, अनादि अनंत है, अनंत गुण मंडित है, शाश्वत वैभवधारी है। मत बोलना, चुप रहे, मत बोल, मत बोल। जैसे पटरानी भीख मांगने का विकल्प स्वप्न में भी नहीं आता, तो अनंत पुरुषार्थ है। तो क्या करती क्या है अनंत पुरुषार्थ में? एक सेकंड में बोल दो बस, है को है स्वीकार करती है। अपना चक्रवर्ती है बस, है बस। ऐसे सोचना पड़ता है, इसका द्रव्य मेरा, इसका क्षेत्र मेरा, इसका काल मेरा, इसका भाव मेरा, इसका पुण्य पाप उदय सब मेरा, ऐसे सोचना पड़ता है। जैसे वहां वो निर्विकल्प विचरती है,
ऐसे ध्रुव का निर्णय करने वाले ध्रुव का विचार किए बिना 24 घंटे आनंद में रहते, विचार किए बिना, विचार हुए बिना आनंद में रहते। चक्रवर्ती की पटरानी चक्रवर्ती का विचार कितनी बार करती है? नाम तो विचार करती होगी, भरत चक्रवर्ती स्वरूप हम, भरत में अहम करना है मुझे, भरत में अहम करना है क्योंकि मैं उसकी पत्नी हूँ, मैं वो मेरा पति है, मैं उसमें अहम करूंगी। ऐसे अहम कैसे करती बताओ, बताओ कैसे अहम करती है? इतनी गलत पढ़ाइयां हुई, मैं जानता हूँ, ये अहम करने के प्रवचन है बड़े बड़े, गुरुदेव ने नहीं दिए, गुरुदेव को छोड़ के बहुत प्रवचन है अहम, એવી રીતે થાય છે, એવી રીતે થાય છે, ગુલાટ મારી જાય, फिर ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, फिर ऐसे ऐसे सोचते 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 तद्रुप થઈ જાય છે। अरे काय इतनी बकवास कर रहे है, का निर्णय कर, हो गया सारा काम। गुरुदेव ने कोई प्रोसेस बताई हो तो मुझे सुनाना, मुझे सुनना है, मुझे 9000 प्रोजेक्ट मुझे नहीं मिली, गुरुदेव ने ऐसी कोई प्रोसेस बताई, बताने वालों ने लिखा है, सबने कहा है बहुत कुछ, मैं फिर कह रहा हूँ मैं हैरान हुआ मुझे। भाई निर्णय करने के लिए बताते हैं, सब तरह के व्यवहार है, लिखा है प्रथम पश्चात तत्पश्चात, टोडरमल जी ने लिखा है, सबने लिखा है, मुझे सब खबर है। लेकिन ये तो नाना समय में नाना योग्यता से नाना जीवों को देख के नाना भाव लिखे जाते हैं। एक बहुत अच्छी बात बोलूं, वस्तु ये तात्कालिक होती है और ग्रंथ तात्कालिक होती है। क्या बोला मैंने? वस्तु त्रिकालिक होती है और ग्रंथ तात्कालिक होती है। आचार्य कुमकुम स्वामी के ग्रंथ, उल्टा नहीं लेना कोई हो, और श्रीमद राजचंद्र जी के पत्रांक, वही अंतर है। पत्र लिखे जाते किसी व्यक्ति को देखकर, और इसलिए गुरुदेव श्री ने पत्रांक को ग्रंथ मानना नहीं स्वीकार किया, छपाया नहीं, बिगवाए भी नहीं। जो बात उन्हें अच्छी लगी उन्होंने खुद पढ़ने के लिए प्रेरणा करी बहनश्री को, श्रीमद राजचंद्र बाँचने की प्रेरणा करी, लेकिन पूरे टाइम छपाया भी नहीं, बिगवाया भी नहीं। जो अमुक अमुक अंश अच्छे थे और उसको पढ़ा भी, उसका प्रवचन भी किया, उसके सिवा बाकी कोई बात नहीं। मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, ध्यान रखना, मैं एक अंतर करना सिखा रहा हूँ, मैं उनकी नहीं कह रहा हूँ श्रीमद जी, उनका तो दाखला दिया। अभी जैसे समय है, जैसे जैसे रत्नगंज साहब का चार्ज जी है, ये त्रैकालिक ग्रंथ नहीं है, उल्टा मत लेना, मेरे सर पे नहीं पढ़ना, मुझे बहुत डर लगता है, मैं सही बात कह देता हूँ, मैं डरता भी हूँ। त्रैकालिक नहीं है, समझ बस स्वामी इतना बड़ा काम, अरे ठीक है, त्रैकालिक होते हैं 20 और विवरण होता है तात्कालिक। रत्नगंज साहब का चार्ज जी में जो सदा सुखदास जी ने लिखा है वो विवरण है। बचनिका कहा है उसका नाम, रत्नकरण साहब का चार्ज जी का नाम क्या है? बचनिका। बचनिका समझते हो? जैसे प्रवचन करके गए तो तात्कालिक परिस्थिति में जो जो उन्हें लगा उन्होंने उसको लिख दिया, इसीलिए रिपीटेशन है बहुत सारी बातों का, सैकड़ों बातें ऐसी हैं जिनका रिपीटेशन। अमृतचंद स्वामी ने टीका लिखी है, वो तात्कालिक परिस्थिति के लिए लिखी, मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, ध्यान रखना, मैं है का सपोर्ट करना हूँ। गुरुदेव सिंह ने प्रवचन किए वो तात्कालिक किए हैं, वस्तु त्रैकालिक है। नाराज मत हो ना, अब जब व्याख्या आ गई तो मैं जानता हूँ मेरी बहुत ऊधा पट्टी होगी। तो गुरुदेव श्री ने जो तात्कालिक कहा का क्या मतलब है त्रिकाल और है तात्कालिक विवेचन किया। गुरुदेव श्री ने जो कमी देखी थी ध्रुव की खुमारी नहीं है लोगों को, तो उन्हें ध्रुव की खुमारी जगाई, उन्हें चरणानुयोग पर जोर नहीं दिया, क्योंकि गुरुदेव श्री के समय में चरणानुयोग करने वाले 100% क्रियाओं का पक्ष था। ये क्या कहलाते तुम्हारे मांस खमन और आयम्बिल और एक टाणा और दान और पच्चखंड आलून बैठना सामायिक, ये धमाल थी धमाल। बाजार का खान पान उनके जमाने में नहीं थे नूडल वूडल न वो पैकेज थे पैकिंग। बाजार की चटनी किसी घर में नहीं घुसती थी, बाजार की चटनी चले जाकर देखो 100 साल पहले की स्थिति,
100 साल पहले का मार्केट जाके देखो, अजैनों के घर में, ब्राह्मणों के घर में बाजार की चीजें नहीं जाती थी। खलबट्टा होता था, वो सिलबट्टा। गरीब के झोपड़े में भी, गरीब से गरीब झोपड़े में भी रोजाना चटनी सिलबट्टे में पिसती थी। इतना गरीब कि रोज मसाले खरीद के लाए, धोए और घोंटे और छोंक लगाए। देखे होंगे दिन है यार। अब गुरुदेव आज की दशा में बोलेंगे तो कुछ और बोलेंगे, आज की दशा में। और बोल के गए, रात में पानी पीते देखा मोक्षियों को, यही बॉम्बे में। उस दिन की चर्चा में आधा पौन घंटा ये विषय का चर्चा हुई। सामे साजी सामड़वा लायक न थी, गोपाबाई नो राज न थी। ब्रह्मचर्य लेने के बाद पिता बना एक आदमी, सोनगढ़ से उठा के भगाया है। हमने नहीं कहा कि ब्रह्मचर्य लो, लेकिन लेकर के भंग क्यों किया? रेवा लायक न थी यहाँ। एक जरा सी गलती की, अब आज तुम्हारी भाषा में गलत जरा सी, हमारी नजर में तो बहुत बड़ी गलती है। इसी इसी यहाँ पर ही किसी सेठ के घर गुरुदेव भोजन आहार के लिए जाते थे, तो वो साथ में जाता था, और स्लिप लिख देता था, गुरुदेव को 500 चाहिए, 200 चाहिए, 1000 चाहिए, मन नाम है ऐसे गुरुदेव का नाम डाल के। अब कौन बोलेगा गुरुदेव को कि आपने 500 मांगे क्या, 2000 मांगे? आपका पिए तो है। मन मेरे संग वाला कोई करे तो क्या हो? तो एक भाई ने पकड़ लिया था उसको, तो गुरुदेव के सामने रखा, स्लिप लिख रहा था, उसी समय पकड़ा हाथ से लिखते समय, तो एकदम स्लिप खा गया। तो गुरुदेव को बताया कि इसने स्लिप लिख रहा था, आप जब तक भोजन करते तब तक वो बैठे बैठे ये करता है। गुरुदेव बोले तुम बकरी है, कागड़ चाबी क्यों? इतने गुनहरा हुए। आप क्या समझ रहे हो? इतना सा स्वच्छंद आचरण नहीं था। सील के कितने पक्के थे, एक एक बात बताई मैंने। मैं सच कहता हूँ, मेरी जिंदगी में यदि मेरा सबसे बढ़िया शुभ कर्म था ना, तो वो गुरुदेव का जीवन चरित कहना। बहुत बड़ा मेरा मेरा महाभाग्य है। मेरे जीवन का सबसे बढ़िया काम है वो। मुझे लगता है अपने को आनंद उसमें। एक एक बात बताने की कोशिश की है, एक एक बात से। समझ में आ रही बात? अब कौन कह सकता है गुरुदेव शिथिलाचारी थी, कि समाधि का पक्ष नहीं था, कि समाधि का भाव नहीं था? अरे तात्कालिक होता है, जिस चीज की कमी है उसको मुख्य करती है। जिनवाणी में प्रश्न उठाए सारे सारे कि आप शुद्धने को इतना क्यों खींचते हो? अब जो समझते होंगे शुद्धने को क्यों खींचते हैं, कि हमें कर्मों की चिंता नहीं, मोक्ष की भी चिंता है, शुद्ध पर्याय की भी चिंता नहीं, हमें संबंध नहीं, मोक्ष की भी दरकार न थी, इस शुद्धने को खींचना है खींचना है। तो पंडित साहब ने इतना प्यारा उत्तर दिया कि तू व्यवहारने को क्यों खींचता है? तू भेद को खींचेगा तो अवेद खींचेंगे। तो इंद्रियों का पक्ष देखे तो अतीन्द्रिय बोलेंगे। तो निर्मल पर्याय का मल करेगा तो तरकाली निर्मल को खींचेंगे। पंडित साहब ने बोला है, खुद नहीं प्रश्न उठाया, अपन तो क्या पूछे उनसे। उन्होंने कहा है, फिर टोडरमल जी का जवाब दिया, टोडरमल जी दिया ना जवाब, शीत का बुखार जाने तो उसे उष्ण औषधि देते हैं, और उष्णता का बुखार हो तो उसे शीतल औषधि देते हैं, खींच के देते हैं। तो पंडित साहब ने दृष्टांत दिया, वो रस्सा कसी नहीं होती थी पहले, रस्सी पकड़ खींचे, तो तू अपनी तरफ खींचेगा तो हम भी अपनी तरफ खींचेंगे। ऐसे संसार के परिणाम अपनी तरफ खींचते हैं तो हम ध्रुव की तरफ खींचते हैं। तू मोहराज की तरफ खींचता तो हम ध्रुव की तरफ खींचेंगे, हम मोक्ष की तरफ भी नहीं खींचेंगे। क्या? मोक्ष की तरफ खींचना भी संसार की तरफ खींचना है, और ध्रुव की तरफ खींचना ही मोक्ष की ओर जाना है। क्या कहता है? ऐसी मस्ती भरी चर्चा है। तो है का निर्णय करो। अपन है खो देते हैं, देख लेना जिंदगी में है खो देते हैं।
अपने तो परिणाम ऐसे ही है, अपना तो गुण स्थान ऐसे ही है, अपना उदय ऐसे ही, अपन लगता है कुछ नहीं कर पाएंगे, अपन तो ज्ञाता दृष्टा रहो। मरियल ज्ञाता दृष्टा, कौन सा? मरियलो। ये तो मरियल हत्याकांड है जी। फिर ऐसे लोगों से चर्चा करो, बात तो साची है, ધ્રુવ તો ચોક્કસ છે, ગુરુદેવને આપેલું છે। ધ્રુવ બેવકૂફ, ગુરુદેવને ક્यों આપેલું? તું છે ને, હાજર હાજુર વિદ્યમાન જ છે ને। ભજન કાપી दिए बेंसी ने। सही बेंसी एक ही बात कैसे लगते छे ने, क्या कितना मस्ती की ताकत की बात है, छे ने, है ना? देख, आप समझ गए स्वाध्याय करने का तरीका है का निर्णय कर, रूह में बदला जाए। और जब तुझे लगे कि विचार करूं, क्रिया करूं, त्याग करूं, वैराग करूं, शरीर बदलूं, ये करूं, आम ताम, जो भी तुम्हें लगता हो तत्काल से, इससे क्या होने वाला है? मेरे पास बहुत प्रेशर है, आप समझ नहीं सकती। मेरे पास बहुत प्रेशर रहता है, विद्वानों का भी और सब तरफ का भी। मतलब मैं देखता नहीं, ये लोग देखते रहते तो मैं बताते नहीं। गुरुदेव का भी जीवन चरित्र बोलने में यहाँ की टीम का प्रताप था। रोज उदम पट्टी होती थी, बताती थी, मुझे मालूम नहीं पढ़ने दिए इन लोगों ने। होती होए, क्या करो, सही बात तो कहनी पड़ेगी। अभी भी मैं कह रहा हूँ, लोगों ने मुझे बहुत प्रेशर करते हैं, आपको ऐसे विचार करना चाहिए, ध्यान लगाना चाहिए, समय करना चाहिए, अमुक करना चाहिए, अमुक करना चाहिए। क्यों? मैं विरोधी नहीं हूँ आगम का, सामयिक का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन सामयिक क्या है पता है तुमको? जब हम नकली ओढ़ लेते हैं तो असली गायब हो जाती है। क्या कहा, क्या कह रहा हूँ, समझ में कुछ? जब हम नकली सामयिक करते हैं तो नकली को संभालने में जीवन चला जाता है, और होती तो है नहीं। फिर हम नए नए रास्ते निकालते हैं, फिर एक पाठ करो, दो पाठ करो, तीन पाठ करो, एक घंटा ये पाठ पढ़ो, एक घंटा वो पाठ पढ़ो, फिर ये पढ़ो, फिर वो पढ़ो, फिर माला फेरो 5 तरह की 10 तरह की। फिर कोई महाराज के पास गए प्राश्चित लेने, तो उन्होंने भी एक प्राश्चित नई माला दे दी, गिनता है। फिर हमने कहा हम बैठ बैठ के थक जाते हैं तो खड़े खड़े पढ़, हमने नींद आ जाती है तो टिक के पढ़, खड़े हो गए पढ़। नाटक नौटंकी, बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूँ, बिल्कुल नकली नहीं। कितना पैसेंस रखना असली का, बोलूं बचेगी नहीं बात। मैं अपने लिए कह रहा हूँ, अपने बारे में कह रहा हूँ, समझ लो। मुझे इतना पैसेंस रखना है असली पूजा पाठ भक्ति स्वाध्याय सामय के, यदि 63 लाख पूर्व बीत जाए तो भी डोलू नहीं। क्या कह रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ, नहीं समझ में आई? 63 कम भूल गए, 83 करो। चौथा गुणस्थान में 83 लाख पूर्व बीता है आदिनाथ भगवान का। इतना पैसे चाहिए। दीक्षा लेने के बाद भी 1000 ईयर से बीते हैं केवल ज्ञान लाने के लिए। छठा साधना में 1000 ईयर्स। खींचने का मार्ग नहीं है, बाहर क्रियाओं का मार्ग नहीं है, हेर फेर का मार्ग नहीं है, हेरा फेरी नो मार्ग दे। पैसेंस रखो। सब यहाँ सब बोलोगे बिगड़ जाएंगे, फिर कब छोड़ेंगे, ये भी कह देंगे जब छूटेगा छूटेगा। अरे छोड़ो ना, ध्रुव तो देख। ध्रुव देखना बहुत बड़ी चीज है, ध्रुव को देखने वाले की उपलब्धि होती चली जाएगी, हो जाएगी, इस भाव में नहीं अगले भाव में हो जाएगी। मुझे उसकी चिंता नहीं, मुझे तो। और मैं एक बात जानता हूं, तुम में से एक भी आदमी कम नहीं सुधरेगा, तो एक भी आदमी ज्यादा नहीं सुधरेगा। क्यों? 3 काल की पर्याय खचित है। मैं लाख कहूंगा ना, तुम मत करो मत करो, एक भी माई का लाख एक संस्कार नहीं छोड़ेगा। तो पूजा करने की आदत वाला करेगा ही, प्रक्षाल की आदत वाला प्रक्षाल करेगा, रात्रि भोजन छोड़ने की आदत वाला छोड़ेगा ही। मेरे कहने से कुछ नहीं होने वाला, एक भी पर्याय में गड़बड़ नहीं होगी। हाँ समझ आ रहा है का निर्णय तो कर, मस्ती तो करने दे। हम क्या सोचते हैं, मिस्टेक नंबर 1, 2-3 हो गई मिस्टेक एक करके। फिर एक मिस्टेक, हम ध्रुव को देखते ही इधर देखने लगते हैं। कहाँ देखने लगते हैं? उदय में, क्रियाओं में, विचारों में, मन वचन काय में, अर्थात योग में। योग 5वें नंबर पे जाता है, मिथ्यात्व,
अवरति, प्रमाद, कषाय, योग। तू मन वचन काय के योग को पहले नंबर क्यों देखता है? यही तुमने ध्रुव देखा है तो क्रिया सुधर भी चाहिए, यही ध्रुव देखा है तो मन सुधरना चाहिए, ध्रुव देखा है तो वचन सुधरना चाहिए। कौन कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है? ला बता, ला दिखा चारों योग मुझे। झूठ है ये बात। क्यों? ध्रुव का अत्यंत अभाव है मन वचन काय में, कर्म के उदय में, कर्मों में, नो कर्म में अत्यंत अभाव है। नहीं तो छाई सम्यक को क्या होना चाहिए बोलो? 24 तीर्थंकरों में से शादी क्यों करी? छाई सम्यक है, छायक सम्यक है, ध्रुव का छायक अनुभव। अब मैं पूछता हूँ, बोलो फिर इनको शादी क्यों करी, व्यापार क्यों करा, युद्ध क्यों करा? तत्व मोक्षगामी होने पर भी इतना उद्यम क्यों दिखाई दे रहा है उनके जीवन में? क्यों दिखाई दे रहा है बोलो? कौन ने कहा? ये कोई पंखा का बटन है इधर दबाने से उधर बंद? ये अत्यंत भाव का क्या होगा? निमित्त निमित्तिक में गड़बड़ हो रही है, कर्ता कर्म नहीं है। मैं कितने पुराण बताऊंगा आपको, बोलो सम्यक दृष्टि होने पर भी कितने भाव लगे हैं मोक्ष जाने में तीर्थंकरों के, बोलो। पढ़ो पुराण उठा करके। करुणानियोग क्या कह रहा है बोलो? उपसम सम्यक होने पर कितना समय तक रहना पड़ेगा संसार में? डबल बार जाना पड़े तो 132 सागर हो जाता है। 132 सागर समझते हो काय से कहते हैं 132? सम्यक दर्शन के पीछे। और 6 सम्यक वाले का कितना समय है? 132 सागर। बोलो तुम क्या हंसी के समझ रहे हो? 132 सागर में कहां कहां जाएगा वो? कछु नहीं करेगा। क्या क्या नहीं होगा? मैंने तुमने नहीं पढ़ा इसलिए पढ़ा नहीं रहा हूँ। तुम लोग टेंशन आ गई, बाप रे 132 समझे नए शब्द आ गए सारे। मैं तो इसलिए कह रहा हूँ धैर्य रखो। बिल्कुल एक लिख लो अपनी डायरी में, पर्सनल डायरी में लिख लो, मैं ध्रुव ही ध्रुव देखूंगा बस, और अध्रुव की चिंता नहीं करूंगा। पंडित जी साहब कह तो रहे हैं, सिर माथे रखो, अध्रुव की चिंता नहीं करते। चिंता ही नहीं करते तो कौन कौन सा अध्रुव? खुदगल नहीं कह रहे हूं। न वो विकार की चिंता करते वो अध्रुव है, न मोक्ष की वांछा करते वो भी अध्रुव है। सब मन इधर क्या रे फंसे, क्या रे क्या क्या रे क्या रे क्या रे क्या रे कछु नहीं। ऑलवेज अवेलेबल, ऑलवेज। कितनी शांति सी लाइन लिखी है, अध्रुव की चिंता नहीं करते। ये विकार कब जाएगा, ये विचार कब जाएगा, ये विचार कब जाएगा, कब जाएगा? अब उल्टा सोचो, ध्यान ध्यान करना नहीं, ये विचार नहीं जाए तो मेरे क्या, मनुष्य मेरा क्या बिगाड़ लिया? आजा और आजा। निडर बच्चे होते हैं, निडर बच्चे स्कूल कॉलेजों में, तो कहता है हम कल अपने पापा को बुला के लाएंगे। तो दमदार क्या कहता है, बस क्रिकेट 11 लिया ना कल, तो अपने मोहल्ले के सारे दादा को बुला लेना। ये है पावर की बात। मैं मेरा क्या बिगाड़ा इन विकल्पों ने, जिन्हें मैं कहूँ डिनाई, इनका रिफ्यूज क्यों? जब तू निगोद में मेरा नहीं बिगाड़ पाया, निगोद तो सबसे दैवी दशा थी, वहां में अब क्या करेगा? और इसीलिए बिल्कुल मस्त 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 माने ध्रुव की मस्ती हो, मस्त माने भोगों की मस्ती नहीं। ध्रुव में मस्त रहने वाले एक भी परिणति में हेर फेर तोड़ फोड़ हैरान, इसलिए दुखी नहीं होते। उन्होंने कहा, नेमिनाथ से कहा शादी करोगे? यस। करेगा तू शादी? कितना गंदा है ऐसा। तुम चुप रहो, शादी करो। चल भाइयों क्या करे, जो नेमिनाथ ही कह रहे कि शादी करना तो चलो। अब मिलाया जा रहा है, साबुन लगा, क्या साबुन नहीं लगाया जा रहा है, हल्दी लगाई जा रही है, मेहंदी लगाई जा रही है, पूरे शरीर को सजाया जा रहा है, पूरे शरीर को बढ़िया बढ़िया गहने बनवाए जा रहे हैं, ससुराल से भी गहने आ रहे हैं, तो देख रहे हो अल्लाह पहनो अच्छे कपड़े पर, ऐसा थोड़ी, ऐसा थोड़ी। ध्रुव की मस्ती में इतना पैसेंस है, जो पर्याय जे समय था सो था। आई हैव नो प्रॉब्लम। अब अभी कहूँ ना तो सबको यही लगा आप स्वच्छंदी कर रहे हो।
माने नकली धर्मात्माओं ने रो रो के खाना सीखा। हमारे बुंदेलखंड में तो बहुत है ऐसे, मैं भी था मतलब। ये तुम पढ़ रहे ना जो किताबें, इन किताबों में भरा है, मतलब इतनी प्रसन्नता से कहते हैं मुझे खाना रुचता नहीं, भाता नहीं, पोस्गल जैम लागे, ऐसे क्यों बोलते हैं? अच्छे से खाते, क्यों खाते हैं? क्योंकि खाती नहीं। हमें भोगों का आनंद आता ही नहीं, रो रो के आनंद क्यों लेना? रोना तो नाटक है। मूल पुराण पढ़ के बता मुझे, मूल पुराण छह खंड के भोगियों के पता, टॉप लेवल है इसलिए बता, ऐसे करते होंगे, क्या करते होंगे? वो एक्चुअली कल्पना भी नहीं कर सकते। डॉक्टर साहब ने तो कई बार अपनी बात कही है कि मुझे वो चौथे गुणस्थान का वर्णन लिखना है जो पचा नहीं पाओगे, है ना? जैसे हमने थोड़ा सुन लिया, कब तक खाएंगे, अनाहारी भगवान एक तरफ गया, जो कितना सुंदर, कितनी गुरुदेव ने तारीफ की, आचार्यों ने कितना उपकार किया, लेकिन मैं खाने में अटके। बनाओ 8 घंटा 5 घंटा, धो पीसो बनाओ, क्या करे प्रभु, चोटा ही गई मारी बुद्धि, खावा पीवा हम कह रहे तूने खाया ही नहीं, जे है वो ध्यान, जे है वो ध्यान, खाया ही नहीं। मतलब ताकत इधर लगाओ कि ये विचार आए तो मुझे क्या प्रॉब्लम, ये विचार आए तो मुझे क्या प्रॉब्लम, ये विचार आए तो क्या प्रॉब्लम। ध्रुव देख के बोलो ने, पहले क्या नक्की किया था मैंने शुरुआत की चर्चा में? ध्रुव है, और है का निर्णय हूं में कन्वर्ट हो जाता है, इसका नाम ध्यान। ध्यान का फार्मूला याद रहेगा, बोल बेटे, है का निर्णय हूं में कन्वर्ट થઈ જાય, बस। कैसा है सुरक्षित है, बता दिए पहले, वो करना नहीं विकल्प, सुरक्षित है अप्रभावी, ये भी नहीं करना, ये पागलपन है। है का निर्णय हो गया, बस खत्म। बोलो तुम्हारे पास वो दृष्टांत है, यदि तुम्हारे पास ऐसा भोजन का भंडार, वो क्या कहता कटोरा होता है ना, वो कटोरा, क्या होगा, कटोरा, कटोरा होता है ना, अक्षीण रिद्धि वाला, अक्षीण रिद्धि वाला, अरे वो जानते होता है, हे भगवान, वो भले ही हुआ, वो तो पुद्गल था। तुम काफी परेशान हो गए, समझ में आया? अब ध्यान से सुनो, तुम्हारे पास अक्षीण रिद्धि वाला कटोरा हो, और तुम्हारे यहाँ पूरे इंडिया के लिए भोजन करने आए, तो कितना विकल्प हुआ? बोलो, अक्षीण रिद्धि का कटोरा है, ऐसे अक्षीण रिद्धि का ध्रुव है, हाँ, माथा मारे गए, विकल्प आ गया, विकल्प आ गया। आपको याद है जैन सिद्धांत पेश को पढ़ाते समय कहा था मैंने, जो विकल्प से डरता है वो ऐसी बात है कि वर्ल्ड चैंपियन पहलवान और एक बच्चे से डरता है, ये है ध्यान। अब ये लोगों को बड़ी परेशानी होती थी पहले, अब तो ठीक ठाक है, पहले शुरू में आई तो आप करते क्या, दिन में ध्यान लगाते नहीं, सामायिक करते नहीं, बैठते नहीं, सुबह नहीं, शाम नहीं, कब क्या करती, क्या अब मैं क्या बताऊं क्या करती। मैंने तो कह दिया धैर्य से इंतजार कर रही हूँ। मैं ऐसे त्यागियों को जानता हूँ, मैं अपनी बात कह रहा हूँ, दूसरों की नहीं कह रहा। मैं यदि बाहर से देख देख करके बैठूंगा तो बीमार हो जाऊंगा। 5 बज गई, बैठ जाओ, लोग क्या कहेंगे, सामायिक करो, बैठ जाओ। अरे मैं उस समय घूम घूम के चिंतन करता हूँ, बीमार नहीं होना मुझे। ब्रह्मचारी व्रती त्यागी की सबसे ज्यादा फजीयत है। मोहराजों का तो चलो एक बिहार है तो भोजन पच जाता है, अंतराय भी आते हैं, बहुत कुछ है उनके लिए, इसलिए हमारे मोहराजों में आज भी वैसी बीमारियां नहीं हो रही जो सुविधा भोगियों को हो रही, आज भी नहीं हो रही। लेकिन ब्रह्मचारी बहुत बीमार हो रहे, क्यों? समाज अच्छा खिलाती है और खा के पे बैठ जाती है, कार मिल जाती है, हवाई जहाज मिल जाता है, किसी को साइकिल क्या रेल मिल जाती है, कुछ कुछ मिल जाता है, और हाथ जोड़ते हैं लोग, खिला देते हैं। अब बैठे, अब क्या करना है, 3 टाइम की नकली सामायिक करना है, हिल सकते नहीं, व्यायाम करेंगे तो अब लोग क्या कहेंगे, तो व्यायाम करना नहीं,
प्राणायाम करना नहीं है तो ऐसे बैठ के उदासीन होकर देह की हत्या होते हुए देखते हुए विरक्त रहते हैं। ये विरक्त नकली है। बहुत स्पष्ट भाषा में कह रहा हूं मैं तो। अरे मस्त रहे, स्वस्थ रहे, आवश्यकता से अधिक मत खा, परिश्रम कर। हमारे पंडित साहब ने सिखाया हमको, भोजन करना है तो परिश्रम कर, और कर लिया हो तो परिश्रम करके पचा। सोना उठना बैठना नहीं फालतू। इसीलिए मैंने कल परसों कहा था, हर ब्रह्मचारी त्यागी व्रती को 8 घंटे मंदिर में सेवा करना चाहिए। तेरा कुछ नहीं आता तो झाड़ू पोंछा कर, ग्रंथों की सेवा कर, जाले होता है, कुछ ना कुछ कर, कुछ भी कर। बहुत काम है मेरे पास काम की बहुत लिस्ट है, लेकिन खाना पीना अच्छा लगता है फिर बीमार, जिंदगी भर दवाइयां खाते रहेंगे जिंदगी भर, और फिर हमें तो बाद में भी अच्छी बात नहीं होती, सारी समाधि बिगड़ जाती है। समझ में आया कुछ? तो है का निर्णय करने वाला धैर्य के साथ 83 लाख पूर्व इंतजार करे, खींचतान नहीं करे। नकली करने वाले व्यक्ति असली को खो देते हैं। बाद में तो बहुत तकलीफ है। नकली करने वालों के बारे में लिखा है सब, बहुसंख्यक, गुरुदेव की भाषा में सुन लेना, वीडियो में सुना है मैंने, बहुसंख्यक जीव तिर्यंच गति में जाते हैं व्रति त्यागी। क्या कहा मैंने? बहुसंख्यक माने बहुसंख्यक माने बहु अल्पसंख्यक बहुसंख्यक होता है कि नहीं, मेजोरिटी त्रियंच में जाते हैं। मैंने बहुत सोचा, मैंने पंडित साहब से पूछा कि मैंने सुना गुरुदेव का तो ऐसे कैसे हो सकता है, ब्रह्मचारी त्यागी व्यक्ति तो तब अच्छे से दिखाई देते ना अपने को, तो ये त्रियंच में क्यों जाए? तो उन्होंने बताई कि हाँ ये बात सच्ची है। तब मैंने प्रमाण किया गुरुदेव की इस बात को। फिर उन्होंने बताया कि चर्चा संग्रह में आया है। सही बात है। क्यों कि असली नकली को ढोने वाला असली कर नहीं पाता, तो असली की खोज बंद हो जाती है। और नकली को बनाए रखने के लिए समाज क्या कहेगी, दुनिया क्या कहेगी, नियम टूट जाएगा, नरक ना चला जाऊं, फला नहीं, तो डर डर करके वो त्रियंच गति का बंद करता रहता है। अपने गुरुजनों के सामने अपने दोष कह नहीं पाता, क्योंकि निचले गुणस्थान में दोष मिटे तो है नहीं, और कहूं तो इज्जत जाए। चार संज्ञा का प्रतिकोण कौन करे? छिपके अकेले रहो, गुरु से दूर रहो, बस गुरु से दूर रहो, छिपके रहो। त्रियंच गति का बंद का कारण है। अपने गुरुओं के अनुशासन को तोड़ने से त्रियंच गति का बंद होता है। क्या बोला? फिर से बोलो जरा, बहुत कड़क बात है। अपने गुरुओं के अनुशासन को तोड़ने वाला वो हेरा फेरी में लगा रहेगा, लोगों को क्या अच्छा लगे, बस लोगों को अच्छा लगे बस खबर, और फिर अंदर अंदर मोह को संतुष्ट करता रहता है। मैं क्या करूं, मेरा अवस्था ऐसी है, मेरा गुणस्थान ऐसा है, मेरा उदय ऐसा है। अरे नहीं, ये मिथ्या सोच है, विपर्य है, विपर्य, स्वरूप विपर्य है। क्या सोचना चाहिए था यदि मेरे से पूछो तो? गुणस्थान हल्का है लेकिन मैं गुणस्थान अतीत, मेरा क्या बिगड़ गया? तो अध्रुव की चिंता नहीं कर, चार संज्ञा की चिंता नहीं कर। गुरु के पास जाएंगे, प्रभु आपने मुझे ध्रुव सौंपा है, लेकिन चार संज्ञा अभी भी है, मेरे गुणस्थान को बता रही है। खुश होंगे गुरु, खुश, शाबाश, कोई बात नहीं बेटा, कमजोरी सदा नहीं रहेगी, और तू अनादि अनंत है, तू अनादि अनंत की मौज करता रहे। हमें तेरे से डिमांड नहीं कि सामयिक कर, आने दे सामयिक टाइम से। क्या कह रहा हूँ, लिखा है सब, मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, लिखा है। क्या लिखा है? खैर स्नान कर कोई क्रिया नहीं करती, प्रवचन सार जी में लिखा है। स्थिरता बढ़ती जाती है वैसे वैसे उदय प्रतिज्ञा को भयो, पणिमा ताको नाम, उदय प्रतिज्ञा को भयो, पणिमा ताको नाम। क्या है जी? उदय हुआ, ली नहीं है। अब ये जो तुम पढ़ रहे ना उसमें दी गई है, बिल्कुल दी गई है, इमोशनल कर करके दी गई है। ये गुरुदेव श्री, सच कहता हूँ, गुरुदेव श्री ने ही हमें चौथे काल का सच्चा मर्म दिया, धर्म दिया है। बाकी मुझे कहीं कुछ नहीं मिल रहा। मैंने सब पढ़ा है, बहुत पढ़ा है, श्वेतांबर का ही पढ़ा है, दिगंबर का ही पढ़ा है, 20 पंथ का ही पढ़ा है, सब पढ़ा है। देखो, बाहर भी चूक नहीं करने देंगे हम, और अंदर भी चूक नहीं करने देंगे।
शिथिलाचारी हम कहीं से पोषण नहीं करेंगे, लेकिन दृष्टि के विषय में घात नहीं करने देंगे। अभी अपन भी इमोशनल है ना, अपन भी तो यही सोचते हैं, गायक ध्रुव देखा तो बस फेर फार थबू જોઈએ, थबू જોઈએ कि थवा योग થાય છે, बता फार्मूला तो अलग था। लेकिन जो इमोशनल पंडित हैं वो अभी भी कहते था थबू જોઈએ, थबू જોઈએ, थबू જોઈએ। अरे भगवान ध्रुव ये वो नहीं है मन वचन काय का पंखा का बटन, यहाँ दबा दे तो पंखा बंद हो जाए, लेकिन थबू योग थब आएगा, जो होने योग है हो जाएगा, चिंता नहीं करो, समय होने पर सब हो जाएगा। अब कितना पैसे चाहिए? 83 लाख पूर्व। ये तो लिखने वालों ने बड़ी गड़बड़ करी, मैं मेरी भाषा कह रहा हूँ, क्षमा करना। मैंने प्रथमानियों को इतना घोटा है, इतना घोटा है, बहुत आलोचक हो गया मैं उसका। मुझे सब पता है कितना कितना फार्मूला कहाँ कहाँ क्या क्या चल रही है, सब पढ़ा मैंने, बहुत बोली अच्छे से पढ़ा। क्या बोलूं, मेरी गंदी आदत है, कॉलेज में रही ना तो पीने की आदत है, घुसने की, डेप्थ में जाने की आदत है, तो वो है, अभी भी वही गंदी आदत है। अब मैंने प्रथमानी इतने अच्छे से पढ़ा है कि मुझे उसकी नस नस पता लग जाती है। तारीफ अभी नहीं कर रहा, वो पढ़ने की गंदी आदत है मेरी। तुम लोग अच्छे हो, बीत रहा भाव। जो लिखा सो सही करना। मेरा अनुसंधान चल रहा है प्रथमानी ऊपर, चारों अनुयोग सम्मत, चारों अनुयोग सम्मत कह रहा हूं मैं एक बार। क्या किस बात पे से बोल रहा था पता है? इंद्र को इतनी टेंशन हो गई कि तीर्थंकर है और ये दीक्षा नहीं ले रहे। टेंशन किसको हो गई? दो तीन तीर्थंकरों के प्रकरण में, आदिनाथ के में भी प्रकरण में, इसलिए सिलेक्टेड मरने वाली पहुंचाई, मैंने षड्यंत्र करना पड़ा, आदिनाथ भगवान को विरक्त करने का षड्यंत्र करना पड़ा। और भी तीर्थंकरों के प्रकरण में लिखा कि उन्हें बड़ी टेंशन थी, जिस दीक्षा नहीं दे रहे, फिर 60,000 पुत्रों को मार के दिखाया ऐसे। तो खाई खोदने गए, भला करने, वो सपेरे बन के आ गए, भला बन के आ गए। मुझे नहीं पता हुआ भी कि नहीं हुआ, मैं नहीं कहता, तो हुआ तो बहुत बढ़िया, लेकिन मुझे ज्यादा अच्छी नहीं लगती बात, मुझे वस्तु परक बात अच्छी लगती है। अरे वो भी समकिती है, समकिती है, सौधर्मेंद्र वगैरह, और इधर ये भी, और वो भी कोई बहुत भावधारी नहीं है, एक भवावतारी, और इधर ये छाइक। क्या खबर नहीं है दीक्षा का काल कब होगा? समय पे ही तो होगा। मतलब षड्यंत्र करने पड़ेंगे कोई बात के लिए, विरक्त बनाने के लिए कोई। अब ऐसी कथाएं श्वेतांबर में बहुत ज्यादा है, दिगंबर में भी ढेर सारी, बहुत है बहुत। लेकिन मेरे को कुछ कहना नहीं किसी के बारे में, ऐसी बात कह के मैंने मिटा दिया हो तो मिटा देना। मैं तो एक बात बता रहा हूँ आपको, मैं प्रभावित नहीं होता। 24 घंटे मस्ती हो, काई की बात बोली, अध्रुव की चिंता, पर्याय कब सुधरेगी? नो चिंता। निर्मल पर्याय कब आएगी? कोई चिंता नहीं। मोक्ष होगा कि नहीं होगा? कोई चिंता नहीं। नहीं हुआ तो कोई चिंता नहीं। क्या कहा? क्या कहा? नहीं पंडित जी, हमें नहीं पच रही। मोक्ष नहीं हुआ तो हम तो रगड़ जाएंगे 84 में। सुना, जिन्हें मोक्ष की चिंता नहीं होती उन्हें मोक्ष होता है। मोक्ष की चिंता क्यों नहीं होती? अरे मैं मुक्त का वेदन कर रहा हूँ, मोक्ष का वेदन तो मोक्ष में भी नहीं करूंगा। कुछ कहेगा जल्दी से, कुछ सुना? क्या बोला? मोक्ष का वेदन तो मैं मोक्ष में भी नहीं करूंगा, तो उस मोक्ष का मैं क्या करूंगा? उधर भी मुक्त का ही वेदन करूंगा। अप्पा स्वामी कहानी में आया है, आपको मोक्ष की चिंता, बोले मैं तो मुक्त हूं, मुक्त हूं, उपचरित मोक्ष भी हो जाएगा। क्या बोला? उपचरित मोक्ष भी हो जाए। इतनी 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 ठंडी भाषा में बोला मोक्ष के बारे में। हमें तो मोक्ष मोक्ष छोड़ो, सम्यक दर्शन के नाम पर लॉलीपॉप,
सम्यक दर्शन के नाम पर ही। सम्यक दर्शन तो कहाँ गया, मोक्ष की बात कह दी तो क्या बढ़िया लाइन है। क्या मुझे सही में कौन सी धन्य घड़ी होगी, ये पंडित साहब ने अंकित किए होंगे अपने हाथों से। अध्रुव की चिंता नहीं करते, अक्षय प्रभुता पाते, अक्षय प्रभुता पाते हैं। मैंने कह दिया अब करना है, ध्यान करना है, पूरा होमवर्क दे दिया, लिखो चिंता किसकी, क्यों, हेरा फेरी क्यों, बोलो रोज अपने आप को बोलो, है ना है ना है ना है ना, सब कर्म तो कर्मों से अप्रभावी है, फला अप्रभावी है, फला अप्रभावी है। अब बार बार ये भी नहीं करना पड़ेगा, अब केवल मस्ती में डोलो बस। दृष्टांत दृष्टांत, नरेंद्र मोदी 2014 में चुनाव जीत गए बहुमत से, बहुमत से, ठीक है, जीत गए। तो देश का प्रधानमंत्री बनने के लिए उनके लिए कितनी टेंशन होगी, टेंशन। अरे वाह, ऐसे थोड़ी, प्रधानमंत्री बनने का आनंद तो तब आएगा जब शपथ विधि होगी, बोलो। प्रधानमंत्री बनने का आनंद कब होगा, जब वो प्रधानमंत्री महल में जाएंगे 2700 करोड़ के, तब बोलो। देश के प्रधानमंत्री किस तारीख से बनते हैं, बोलो। कि वो जिस दिन शपथ विधि होती है उसके बाद साइन होते हैं, बाकायदा राष्ट्रपति शपथ विधि समारोह होती है। अब जो तुम्हारी उपचरित है, जब बहुमत से पार्टी आई है तो उस दिन विश्व का सबसे बड़ा हार्ट अटैक किसी को हुआ होगा, दिल टूटा होगा तो आडवाणी का, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी होते हुए नहीं बन सकते थे, और जब अटल बिहारी वाजपेयी नहीं थे, जब जैसे बहुमत सरकार आई तो किसी और का हार्ट अटैक माने कितना, माने विपक्ष में होने पर पीड़ा हो सकती है तो समझ में आता है लोगों को, अपने पक्ष में होने पर भी अपना कमल खिलता नहीं दिख रहा। बताओ, ये दृष्टांत के मतलब वेदन करने के लिए कहां पराधीनता है, कहां पराधीनता है, बोलो। ऐसे ही ध्रुव देखने वालों को मुक्ति की परवाह नहीं है। बहुत अच्छी पंक्ति याद आ रही मेरे को, एक बच्चे को देख के लिखी थी मैंने मुक्ति को बस में किया है। समझ में आया, नन्हे मुन्ने बालक नन्हे मुन्ने क्या है, तेरी दृष्टि में क्या है, दृष्टि में है गायक हमारा, हमने मुक्ति को बस में किया है। कोई तुमको मुक्ति दे तो लोगे कि न लोगे, बच्चा कहता है कोई हमको मुक्ति दे तो हम तो नहीं लेंगे, क्यों, गायक के ही आश्रय से ही, ध्रुव के ही आश्रय से ही मुक्ति होती, जिन वर ने कहा है हमें नहीं चाहिए मुक्ति, है नहीं। इस बल का नाम सम्यक दर्शन है, इसका नाम नहीं मुझे अनुभूति हो गई, चमचमाता दिख गया, मैंने कहीं लागी हूं, कहीं नहीं प्रभु, ध्रुव कहीं वहीं नहीं, कहीं तो अनध्यवसाय होता है, बड़ी स्पष्ट भाषा है, बहुत स्पष्ट। ये बल धारण करते हैं, पहले आ चुका तत्व ज्ञान का बल धारण करते हैं। आरी बात समझ में आ रही भैया, गाड़ी कह रही रुक जाओ, मेरा प्रवचन थोड़ी रुकेगा, रुकेगा मतलब अभी चलेगा, आप सोचना पंडित साहब की कितनी महिमा आ रही है कि अध्रुव की चिंता मत कर, परद्रव की चिंता नहीं कर, ये नहीं रहा, संयोग की चिंता नहीं कर, ये नहीं कहा,
मिथ्यात की भी चिंता नहीं कर, वो अध्रुव है। और सम्यक और मोक्ष की भी वांछा मत कर, वो भी अध्रुव है। ध्रुव है इसका निर्णय करने पर ध्रुव का गायक का ध्यान हो गया और अब हमें वो चिंता खत्म हो गई। इसका नाम ध्यान। हम क्या करते हैं, हमें तो ध्यान करने की चिंता हो गई। लो ऐसे लोग होंगे टेंशन वाले, ध्यान करना है, ध्यान करना है। और क्या बताएं, पत्नी बच्चों के चक्कर में ध्यान नहीं कर पाता हूँ, व्यापार धंधे में फंस गया, ध्यान नहीं कर पाता हूँ, महीनों भाव न भाता हूँ, ध्यान करना है, ध्यान करना है। अरे मूर्ख, ध्यान करना चाहता है वो तो मिथ्या दृष्टि नंबर 1। ध्यान करना नहीं पड़ता है और 24 घंटे ध्यान छूटता नहीं है। सोचना शांति से, जिसको जिसकी रुचि होती है उसका ध्यान छूटता। विचारना। ओम नमः शिवाय।